हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास बाय एके मिश्रा एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.4 का सारा क्वेश्चन है क्लास 9th का। जो स्टूडेंट सीबीएसई 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो भी आपका एक्सरसाइज 2.4 का सारा क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। एंड आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी लोग घर पे हैं और सुरक्षित हैं गाइस। सो स्टे होम एंड स्टे हेल्दी इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट yourself and your family and if you want to beat the COVID-19 global pandemic, so please stay home and stay healthy and follow the guideline issued by the state and central government guys। और जितने भी जो वॉरियर है कोरोना वॉरियर उनको क्या करना है कि आपको रिस्पेक्ट भी देना है गाइस, ठीक है। क्योंकि हम लोग सारे लोग जब इस लॉकडाउन में घर में अवेलेबल हैं उसके बाद भी वो लोग जो हैं जैसे मेडिकल स्टाफ हो गए या फिर सफाई कर्मी हो गए या फिर अगर आप बात करें पुलिस के साथ भी हमको बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए ताकि क्या हो कि उनको भी सपोर्ट मिले कि बिल्कुल मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ उन लोगों को मतलब सच्चे दिल से वो और अच्छे से काम कर सके, राइट। तो उसके लिए क्या करना है कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वेल बिहेवियर होना चाहिए उनके प्रति। बहुत सारे लोग जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसमें उनको जो है फूलों की बारिश कर रहे हैं, तो ये एक उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है, राइट। चलो, तो इसके लिए अगर आप मोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप घर पे रहिए और स्टे होम एंड स्टे हेल्दी गाइस, राइट। क्योंकि जो केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और बहुत ही मतलब आने वाले टाइम में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन भी आ सकता है हमारे कंट्री के लिए, राइट। ओके, so without wasting the time I am going to start the session guys, and this is presented by me Ashish sir, right? You can follow me on an Academy Plus platform also guys, and you can apply the code is given in the description box to purchase the any course from the Unacademy guys, जिससे आप अगर हमारे कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। अदरवाइज अगर आप फ्री में ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं देने हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और जैसे ही आप उसको बेल आइकन को दबाएंगे उसके बाद आप उसको सेट कर लेना ऑल पे सेट करोगे तो जितने भी क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा सबसे पहले। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लासेस जो है वो आपके लिए नहीं होता है, यहाँ पे क्लासेस जो होता है आपका 9, 10th, 11th, 12th IIT जेईई मेंस एडवांस प्लस में आपका एनटीएससी का भी क्लास होता है, राइट, ठीक है। तो अगर आप किसी भी टाइप के छात्र हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो हमारा और आपका जर्नी जो है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है। और जैसे कि पता है गाइस कि एक और चैनल है जिसका नाम है फर्टाइल क्लासेस। अगर आपका गोल मान लो कि IIT जेईई या फिर कोई और फर्टाइल क्लासेस, ये क्या करना है, इस चैनल को यूट्यूब पे आपको सर्च करना है। इस पे जो है अगर आपका गोल मान लो कि यहाँ पे NDA है, CDS है या फिर कैट है, FCAT है, राइट, FCAT है, बैंक है, रेलवे है और SSC है, राइट, SSC है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस चैनल को YouTube पे जाकर सर्च करना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे भी आपको जो है क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और क्लासेस जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस वहाँ पे मिल रहा है आपको। तो आप हमारे चैनल पे जुड़कर बहुत अच्छे से क्लासेस का लाइव जो है वो सेशन को अटेंड कर सकते हैं लाइव, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे NDA, CDS, कैट, FCAT, बैंक, SSC, रेलवे और साथ ही साथ अगर आप UPSC के एस्पिरेंट्स हैं तो उसके लिए भी वहाँ पे, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पे मैथ्स, GK, GS एंड करंट अफेयर और GS जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा आपका UPSC तक कवर होगा और मैथ जो होगा वो आपका कैट लेवल तक का कवर किया जाता है। तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल पर जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो गाइस, राइट। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन जरूरी था। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आपका गोल है तो बिल्कुल इस चैनल को जो है
उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, अगर मान लो कि यहाँ पे एक्स प्लस सॉरी गाइस, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस ए, मान लो कि किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसके बारे में पिछले सेशन में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया फैक्टर थ्योरम के बारे में, तो आप उसको जाकर अच्छे से देखिएगा। देन आफ्टर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो x माइनस ए जो है वो इस पी एक्स का फैक्टर है, सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे जब ये फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। पी ए मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो आपका जैसे ही रखेंगे ए का वैल्यू इसमें, तो ये आपका 0 के बराबर आएगा, राइट। तो ये तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया। और दूसरा इसका वाइस वर्सा होता है कि अगर हमारे पास पी ए इज इक्वल टू 0 है, पी ए इज इक्वल टू 0 है, इज 0 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्टर ऑफ पी एक्स बोल सकते हैं। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल गाइस, ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये आपका पहले का कॉन्सेप्ट था जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो, उसको समझ सकते हो अच्छे से, राइट, ओके। चलो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, वन मिनट गाइस, ओके। चलो यहाँ पे ये आ गया, तो ये आपका आ गया कि x माइनस ए, तो दो कॉन्सेप्ट था फैक्टर थ्योरम में जो मैंने पढ़ा कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो किसी पॉलिनोमियल px का, तो pa उसका 0 के बराबर होगा। और दूसरा इसका उल्टा है, अगर p अगर 0 के बराबर होगा तो x माइनस ए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो फैक्टर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, हमको चेक करना है कि क्या x प्लस ए इसका फैक्टर है। जब यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे, जब x प्लस ए हमको चेक करना है, x प्लस 1 को चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है, तो x प्लस ए को अगर मैं x माइनस ए के साथ कंपेयर करूं तो सिंपली a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि अदरवाइज एक तो ऐसे कंपेयर करके कर सकते हो, अदरवाइज जो जिसको आपको चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, उसको क्या करो कि डायरेक्टली तुम ले लो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया -1। अब इस -1 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये पॉलिनोमियल है में, इस px में, अगर इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं, राइट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो px कितना दिया हुआ है, px हमारे पास दिया हुआ है x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करते हो, -1 का क्या कर दो, क्यूब कर दो, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे आ गया -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब देखो कि ये कट गया, ये कट गया, कटने के बाद कितना आ गया, 0 आ गया। तो बिल्कुल यहाँ पे जब मैंने p का वैल्यू -1 के बराबर रखा, ये क्या है, जब ये जो है p -1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा आ गया टर्म, ये हमारा टर्म जो है वो हमारा आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये टोटल टर्म जब 0 के बराबर आ गया तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सिंस चूंकि p -1 इज इक्वल टू 0, सो we
वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, x प्लस वन इज अ factor of px, and px is equal to what is given guys, x cube plus x square plus x plus वन। ठीक है, आपको इतना हसल बसल नहीं करना है, सिंपल सा। इसको जब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे तो उस कंडीशन में आपको फ्रेश मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इसमें भी वही कंडीशन है, आपको चेक करना है कि x माइनस ए फैक्टर है कि नहीं। तो जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे किसका चेक करना है कि x प्लस वन जो है इसका फैक्टर है या नहीं, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो ले लो, x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना, तो कितना आ गया माइनस वन। अब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसको px इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। राइट, एवरीथिंग क्लियर? सॉरी, अब यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। अब यहाँ पे x का वैल्यू जब x के जगह पे माइनस वन रख देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या बताएगा, सॉरी गाइस, थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये आ गया p इक्वल टू माइनस वन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस वन यहाँ पे रख दो, माइनस वन रेस टू द पावर 4 प्लस माइनस वन रेस टू द पावर 3 प्लस माइनस वन रेस टू द पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। राइट, एवरीथिंग क्लियर? एंड वी कैन राइट इट एज, वी नो दैट द एनी निगेटिव टर्म एंड उसका पावर जो है अगर आपका इवन होता है तो उस कंडीशन में वो टर्म का जैसे ही आप उसका पावर को ब्रैकेट ओपन करोगे तो उस कंडीशन में हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर वही निगेटिव टर्म का अगर पावर अगर हमेशा अगर कभी भी अगर आपका ऑड नंबर होता है तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू भी निगेटिव ही आएगा, और वन का कुछ भी पावर रख दो। तो यहाँ पे निगेटिव है, इसका पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। और वन का पावर कुछ भी कर दो, तो वन का पावर कुछ भी कर देंगे तो वन आएगा। देन आफ्टर माइनस वन टू द पावर 3, तो यहाँ पे इसका पावर क्या है, इसका पावर है आपका ऑड, तो इसका तो निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस लिख सकता हूँ, वन का कुछ भी पावर तो वन आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस वन। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे आ गया माइनस वन और यहाँ पे आ गया प्लस वन। अब एक से एक कट जाएगा, एक से एक ये कट गया, आपका बचा यहाँ पे क्या, वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे, क्या लिखोगे कि सिंस p minus 1 is not equal to 0, so we can say that what we can say that guys, x plus 1 is not a factor of x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। राइट, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स आपके साथ साथ और भी बच्चों को मिल सके। राइट, ओके, everything clear? all right everyone, okay, now अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में सिमिलरली है, क्योंकि सबके लिए एक ही क्वेश्चन है कि आपको सब में चेक करना है कि x प्लस वन उसका फैक्टर है, तो x प्लस वन को जीरो के बराबर ले लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। अब px कितना दिया हुआ है, px हमारे पास दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। राइट, एवरीथिंग क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, इसको p माइनस वन निकालना है, p के x के जगह पे माइनस वन रख देना है, तो माइनस वन रख दिया, माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस वन टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू
-1 to the power 2 plus -1 plus 1. Okay, and what we can write here, 1 minus 3 plus 3 minus 1 and plus 1. तो यहाँ पे देखो ये 3 कट जाएगा, ठीक है, 1 से 1 ये कट गया, अब यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे कि सिंस, व्हाट वी कैन राइट हियर, लिखेंगे सिंस p minus 1 is not equal to 0, so we can say that, आखिर मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आखिर यहाँ पे p -1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी फैक्टर्स होता है तो उस कंडीशन में जब उसका x का वैल्यू अगर पुट करोगे उस इक्वेशन से, जैसे x+1 आ गया, x+1 0 के बराबर ले लिया, तो ये जो आ रहा है ये आपको किसके बारे में बता रहा है, ये आपका रिमाइंडर बता रहा है। और फैक्टर जब अगर कंप्लीटली अगर कोई भी चीज का लिखते हैं तो फैक्टर किसको बोलते हैं, कि वहां पे वो डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 के बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, we can say that, what we can say that x to the power this is the x+1 is not a factor of, is not a factor of x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 3x square plus x plus 1, right? Okay, so everything clear, so please write yes in the chat box guys. now I am moving towards the next question, ये आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या चेक करना है कि x जो है x+1 इसका फैक्टर है, यानी x+1 चेक करना है तो इसको 0 के बराबर ले लो, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -1, ठीक है। अब यहाँ पे px हमारे पास कितना दिया हुआ है, x to the power 3 minus x square, right, minus x square we can write here, and after this we can write here 2 plus √2, okay, x यहाँ पे बीच में माइनस है और फिर यहाँ पे क्या हो गया प्लस √2, ओके। अब यहाँ पे x की जगह पे कितना रखना है, -1। जब x की जगह पे -1 अगर हम लोग रखते हैं तो इसके बाद क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 3, यहाँ पे आएगा -1 रेज टू द पावर 2 -2 प्लस √2 and raised to the power -1, ओके, एंड यहाँ पे आ गया आपका √2, ओके, एंड यहाँ पे -1 का क्यूब यू कैन राइट हियर -1 एंड इट विल बी द -1 का स्क्वायर, +1 होगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इट विल बी द -1, एंड जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस ये भी क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस √2, ओके, राइट, एंड फिर यहाँ पे आ गया आपका सो है यहाँ पे 2 प्लस √2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस √2, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ओके। चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बिना देखे मतलब देखकर आराम से बता सकते हो कि ये जो है 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये -2 आ जाएगा और ये आपका +2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। देन आफ्टर उसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा √2 प्लस √2, इट विल बी 2√2, वी कैन राइट हियर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइस, कि सिंस p -1 is not equal to 0, so what we can say that, so we can say that, what we can say that guys, x+1 is not a factor of, it's not a factor of x cube minus x square minus 2 plus √2 plus √2 x plus √2, okay, so it will be the correct answer for this question। तो यहाँ पे बताना है, यही बताना था। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि यूज द फैक्टर थ्योरम, आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू से दैट
उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे gx जो होगा यहाँ पे ये बताना है। अब देखो वहां पे क्वेश्चन अलग कर दिया, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे इसको भी नाम दे दिया gx। तो जब कभी भी gx जो है अगर इसका फैक्टर होगा तो यहाँ पे जब इसको बात करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। तो जब ये फैक्टर है तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और जब x प्लस वन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। अब ये x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। तो p -1 अगर मैं निकालता हूँ तो -1 निकालने के बाद ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1 रेज टू द पावर 3। उसके बाद आएगा -1 रेज टू द पावर 2 and it will be the 2 into -1 guys, okay, and it will be the -1. So what we can write here, 2 into -1 raised to the power 3, we can write here this term is equal to -1. So it will be 2 into -1 guys. It is very simple. And now we can write here -1 square equal to, it will be the +1 and it will be the +2, okay, and at last we can write here -1. So -1 cancel, and -2 +2 it will get cancelled, and we can write here this is equal to the 0. So you can 100% say that, what you can say that guys, since we can say that, since we can write here, since p minus 1 is equal to 0, so we can say that, what we can say that guys, this is the very simple, we can say that x plus 1, you can write here gx is equal to x plus 1, okay. 1 minute guys, because gx is given in the question guys, okay. So we can say that gx is equal to x plus 1 is a factor of px, it's a factor of px, okay. And what is the value of px guys, so 2x cube plus x square minus 2x minus 1, right. So it will be the correct answer for this question, right. So pause the video to note it down guys, right, okay. If you are getting everything, so please write yes in the chat box and like this video and share it to everyone guys, okay. And if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. So this is the first question, and now I am going to move towards the another question, right, okay. So this is the question. In this question we have to check gx is equal to x plus 2 and px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, okay, all right. So we have to check, what we have to check, gx is a factor of px or not, right, okay. So this is the very simple question guys. So now I am going to solve this question. So first of all we have to check this is the factor. So first of all we have to find out the value of x, and we can write here x plus 2 is equal to 0, and we can write here x equal to -2, and after putting the x equal to -2, then p minus 2 will be is equal to 0. So we can say that, what we can say that, the gx is factor of the px, otherwise we say that, what we can say that, we can say that gx is not a factor of px guys. So now I am going to solve this question. So x will be x equal to -2 we can write here, and we can put the p -2. So it will be -2 whole to the power 3 plus 3 into -2 square plus 3 into -2, 3 into -2 plus 1, okay. Everything clear. And it will be the -8 plus 3 4 times 12, and 3 2s are 6, and it will be the plus 1. So after adding we will get -14, and after adding it will get 13, and after subtracting, what we can write here guys, after subtracting we can write here -14 plus 13, it will be 1, okay. So we can write here -1, because
greater number sign is the minus. So we can write here minus 1, and we can write here, since p minus 2 is not equal to 0, so we can say that, what we can say that, guys? So we can say that x plus 2 is equal to gx. Otherwise you can write here gx equal to x plus 2 is not a factor of, is not a factor of factor of px. Okay, and what is the value of px, guys? X cube plus 3x square plus 3x plus 1, right? Everything clear? So it will be the correct answer for this question. Okay, okay guys, I think everything clear, right? So similarly you have to find out the this gx is a factor of px or not, right? So this is the most important question and very simple, guys, right? So guys, you can similarly write here, what you can write here, guys? Gx, what is the value of gx? Gx is equal to x minus 3. So it is a, we have to check it is a factor or not. So first of all we will take the x minus 3 is equal to 0, and it will be when we set the this minus 3 into the RHS, so it will be the x is equal to 3, right? We can write here, and after putting the x equal to 3 in px, okay, so we will get the px is equal to 0. Then we can say that gx is a factor of px. Otherwise we can say that it is not a factor. Okay, so guys, now what we can write here? We can write here px equal to, what we have, x cube minus 4x square plus x plus 6. Okay, so this is the very simple question. Everything clear? Everything clear? So please write yes in the chat box. So x plus 6. Now I am going to put the value of x. So, and what is the value of x here? X equal to 3 we have, guys. So p3 is equal to, we can write here 3 raised to the power 3 into 4 minus 4 into 3 to raised to the power 2 plus 3 plus 6. Okay, and we can write here 3 to the power 3, 3 cube, it will be the 27, and minus we can write here 3 square, it will be the 9, and 9 4 are 36. So we can write here the 4 into 9 plus 3 plus 6 equal to, what we can write here, 9. So it will be the 9, guys, right? Okay, all right, everything clear? Now we can write here the 27 minus 36 and plus 9. So it will be, after adding, it will be the 27 plus 9, it will be the 36. Okay, so we can write here 36 and minus 36. So 36 minus 36, it will get cancelled, and we can write here the 0. So we can say that since p minus p3 is equal to 0, so we can say that, what we can say that, guys? We can say that gx is equal to x minus 3 is a factor of, px. Okay, right? So what is the value of px? X cube minus 4x square minus 4x square plus x plus 6, right? So it will be the correct answer for this question, right? So everything clear? So please write yes in the chat box, guys. Okay, now I am going to solve, the another question. Another question is question number 3. We have to check, find the value of k. We have to check, find the value of k. X minus 1 is a factor of px in each of the following cases, right? So first question is, okay, I think first question is missing. Okay, right, so printing mistake, guys. Now I am going to write this question here. So first question, we are having px is equal to what, guys? X square plus x plus k, right?
So this is the important question, and we have to find the value of k, and x minus a is a factor of px, so we have to find out. Okay, so this is the very simple. So now I am going to solve this question, right? Okay, so guys, x minus a is the factor, x minus 1 is a factor of px, x square plus x plus k, right? So x minus 1 equal to 0, and we can write here x equal to 1. So after putting the x equal to 1, px in the px, so we will get the value px is equal to 0. So what we can write here, guys? So we can write here p1 is equal to 0, right? So this is the first equation. You can observe that p1 is equal to 0, and polynomial of this term is equal to what we can write here. We can write here, guys, what we can write here, uh, px is equal to this term x square plus x plus k, and we have to put the x equal to 1. Okay, so now I am going to put the value. So we can write here the 1 square, because here px is equal to x square, and we have to put the x equal to 1. So we can write here the 1 square plus 1 plus k is equal to 0, right? Everything clear? Sorry, guys. Now what we can write here, 1 square 1 plus 1 plus k is equal to 0, right? And k is equal to, we can write here 1 plus 1 2, and it will be the minus 2, guys. Okay, so we can write here k equal to minus 2, right, guys? Everything clear? So it will be the correct answer, and we can say that k equal to, when we take the k equal to minus 2, then we can say that the x minus 1 is a factor of the this polynomial. Okay, right? Okay, next question is the important similarly, and x minus a is a factor of the given polynomial. X minus a is a factor, right? Factor of px, it is given in the question, right? So guys, x minus a is the factor. So what, guys, when the x minus a is the factor, so first of all we will find the value of x equal to what, and how we can find out the value of x. When factor is equal to, we can take and we can write here the factor is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, right? And after solving, we can write here x equal to 1, and after putting the value, according to the factor theorem, we know that x minus 1 is a factor of this polynomial. So p1 is equal to 0 we will have, right? तो जब ये p1 is equal to 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग according to what we can write here, according to factor theorem, according to factor theorem equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि p1 is equal to 0, right? And we have to put the x equal to 1, right, in this polynomial. So now I am going to put the x equal to 1. So 2 into 1 is square plus k into 1, right? We have to put the 1 instead of x, right? Okay, root 2 is equal to 0. So we can write here 2 plus k plus root 2 is equal to 0, and we can write here k equal to what, guys? What we can write here, when we send this these all terms, so it will be the minus 2 and minus root 2, right? And we can also take the common minus root 2, so it will be the root 2 plus 1. Okay, so it will be the correct answer for this question. This is the very simple question, right? Okay, if you are facing any problem, if you don't know what is the factor theorem, so go and watch the intro part of this chapter. Okay, so I have already uploaded in my playlist, so go and watch the previous session, because that is the most important thing before
You must know before solving all this question, you must know about the remainder theorem and the factor theorem, and I have already uploaded all the videos related to the remainder theorem and the factor theorem, so go and watch the all the session. Okay, right? Okay, so guys, this is the most important question. Okay, right. And similarly, we will solve this question, guys. So actually, according to the question, x minus 1 is the factor. So solution, according to the solution, what we can write here? X minus a 1 is a factor of px is equal to kx square minus root 2x plus 1. Okay, everything clear? Right. All right, all right, all right. So guys, now what we can write here? This is the very simple. So what is the factor? X minus 1 is a factor of this polynomial. So we can write here x minus 1 is equal to 0, and we can find out the value of x from this linear equation. So x equal to 1 we will get, and according to factor theorem, what we can write here? Factor theorem, we know that when the x minus a is a factor of this polynomial, so p 1 must be the 0, right? Okay, right. So this is the very simple question, guys, and now I am going to solve this question, and we have to put the 1 instead of x. Okay, so guys, we can write here k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 is equal to 0, right? So q, and we can write here, it will be what, guys? What we can write here? We can write here the minus root 2 plus 1 is equal to 0. Okay, so k is equal to, it will be minus root 2. When we said from LHS to the RHS, so it will be the minus root 2 will become what we can write here, plus root 2, and minus plus 1, it will be minus 1. So it will be the correct answer for this question, so you can say that it will be the correct answer. Okay guys, everything clear? Right. So now I am going to factorize the question, guys. This is the very important. सो यहाँ पे आपको जो है दो तरीके से मैंने बताया था गाइस कि किस तरीके से आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो। पहला तो एक तरीका है कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी फैक्टराइज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट बिना किए फैक्टराइज भी कर सकते हो। उसको क्या करना है, उसको वहां पे कोई और कॉन्सेप्ट लगाना होगा, राइट? ओके, ऑल राइट। सो हाउ वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दिया हुआ क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको ले लो। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? अब यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए जो होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर। अब ए सी एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज करना है और उसको दो ऐसे पार्ट में लिखना है कि दोनों पार्ट में x आपका एक एक x दोनों पार्ट में इंक्लूड होगा, और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, इसको जोड़ें या फिर घटाएं तो ये आपका किसके बराबर आना चाहिए, bx के बराबर। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका किसके बराबर आना चाहिए, ac x के बराबर आना चाहिए, राइट? ओके, चलो अब इतना समझ में आ गया। आई होप इतना तो समझ में सारे लोगों को आ गया होगा गाइस। So everything clear? So please write yes in the chat box, guys. Okay.
सॉरी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या करो कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज करोगे। अब यहाँ पे उसी यही प्रोसेस है। पहला प्रोसेस में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको दो पार्ट में फैक्टराइज करना है, उसका सम या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका ये मिडिल वाले टर्म के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और साइन भी यहाँ पे दोनों का जो है कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, इतना समझ में आ गया। तो देखो आखिर क्वेश्चन इससे कैसे बनाएंगे। अब 12x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना आ गया 12x स्क्वायर, ठीक है। 12x स्क्वायर को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि यहाँ पे 7x आ जाए जोड़ने या घटाने पे। दिस इज द वेरी सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस है, इसका मतलब माइनस है, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आया दोनों प्लस आ रहा है, 12x स्क्वायर है। तो दोनों टर्म में क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि दोनों टर्म में अगर मैं प्लस लूंगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आपका माइनस नहीं आएगा, पूरा एग्जैक्ट आना चाहिए, राइट। जोड़ने या घटाने पे आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपका जो है ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर साइन भी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि साइन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे 1 बाई 1 करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे 12x स्क्वायर हो गया। अब इस 12x स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, x दोनों में अवेलेबल होगा, ठीक है। एक x इधर जाएगा, एक x दूसरे पार्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है कि पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एक x होगा और 1 और 12 में इसका फैक्टर 12 का क्या क्या आएगा, 1 और 12, दूसरा और क्या आ सकता है 2 और 6, तीसरा क्या आ सकता है 3 और 4, राइट। बस यही तीन पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो कि अगर 1 और 12 को अगर आप जोड़ते हो या घटाते हो तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर ऐड करते हैं तो 13 आएगा और घटाते हैं तो आएगा 11। तो ये तो पेयर लेंगे नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे कितना लाना है 7x लाना है। तो ये पेयर ना ही 13 लाना है ना ही 11 लाना है। अगर 13 और 11 लाना रहता तो उस कंडीशन में हम लोग इस पेयर को ले लेते गाइस, राइट। दूसरा, अब यहाँ पे 2 और 6 है। अगर हमारे पास ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2x और 6x मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12x तो आ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 12x के बारे में बात करूं, जोड़ूंगा जब इसको तो जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म। तो मिडिल वाला टर्म हमारे पास कितना है 7x है। अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो आएगा 8x, अगर घटाऊंगा तो आएगा -4x या 4x जो भी आएगा। तो 8 और 4 तो हमको लाना नहीं, ठीक है। तो इस भी पेयर को नहीं ले सकते हैं। अब हमारे पास बचा लास्ट पेयर 3x और 4x, राइट। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 7 लाना है तो 7 हमारे पास आ जाएगा अगर इसको जोड़ते हैं तो, अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7x, घटाते हैं तो आएगा x, तो घटाएंगे तो नहीं, राइट। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक पेयर हमारे पास ये पता चल गया कि यहाँ पे ये पेयर भी नहीं लेंगे 12 और 6 का, और 1 और 12 का भी नहीं लेंगे। हम लोग कौन सा पेयर लेंगे 3x 4x, और दोनों को जोड़ना है। किसी भी कंडीशन में क्या करना है हमको, हमको दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को हमें ऐड करना है 3x और 4x। अब दोनों का साइन अगर हम लोग प्लस लेते हैं, ठीक है, तो 3x प्लस 4x कितना आ जाएगा +7x, और हमको लाना क्या है, हमको यहाँ पे लाना है -7x। तो हमको यहाँ पे भी -3x लेना होगा, यहाँ पे भी -4x लेना होगा। तो -3x एंड -4x, सो इट विल बी द -7x। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा -7x आएगा। तो यही पेयर हमको लेना है, यहाँ भी 3x लेंगे और यहाँ भी -4x लेंगे, राइट। समझ में आ गया, एवरीथिंग क्लियर, राइट। चलो अब इतना समझ में आ गया तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस तरीके से मैंने अभी बताया। तो चलो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर आया, 12x स्क्वायर, और इसको हम लोग दो पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे ताकि हमारा
जो है मिडिल वाला टर्म आ जाए, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 3x और 4x में, तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है -7x, मिडिल वाला आ जा रहा है, राइट। तो यही पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट ये था जिस पर हम लोगों ने इसी पे क्वेश्चन को देखा, राइट। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, ऑलराइट। चलो तो यहाँ पे कितना हो गया 12x², तो क्या अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे और सिर्फ इस 7x की जगह पे हमको 3x माइनस 4x लिखना है, प्लस में कितना आ गया 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो कि इसमें 3x और 3x चाहे तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 से 12 भी कट जाएगा और x दोनों में प्रेजेंट है ही आपका, तो 3x जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब जब यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे दोनों में से कॉमन हम लोग क्या लेंगे -1, ठीक है। क्योंकि अब आप बोलोगे सर -1 ही क्यों लेंगे, -1 की जगह पे हम लोग +1 भी ले सकते हैं, आप ले सकते हो, लेकिन अगर +1 लेते हो तो फिर यहाँ पे ये और ये पार्ट इक्वल नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -4x और यहाँ पे आ जाएगा +1, और हमको यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं -1 जब कॉमन लूंगा तो देन आफ्टर इट विल बिकम -4x प्लस जो है वो आपका माइनस में आ जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 कॉमन लेने के बाद इट विल बी द 4x - 1 इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि दोनों में से, तो जब माइनस था माइनस ले लिया तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में 2 माइनस हमेशा होता है, तो एक माइनस को बाहर ले गया तो एक माइनस यहाँ पे बचेगा, ठीक है, राइट। ओके, चलो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कि दोनों में से, और हमेशा अगर आप क्वेश्चन को फैक्टराइज कर रहे हो तो यहाँ पे और यहाँ वाला पार्ट हमेशा इक्वल आना चाहिए, पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम का मतलब कि दोनों का साइन, दोनों का टर्म बिल्कुल इक्वल, एकदम 100% जो होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। थोड़ा सा साइन का भी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, अगर साइन का भी डिफरेंस होगा तो इस कंडीशन में यू कांट टेक द कॉमन फ्रॉम द टर्म्स गाइस, राइट। सो इट विल बी द रॉन्ग, अगर आपका उस तरीके से आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4x - 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे दोनों टर्म में आपका 4x - 1 है, ठीक है, इसमें भी 4x - 1 है और उसमें भी 4x - 1 है, और जब दोनों में से 4x - 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये आएगा 4x - 1, और यहाँ पे जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ 3x, क्योंकि इसमें से मैंने बाहर ले गया। तो जब मैंने 4x - 1 दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 3x - 1 और यहाँ पे बच जाएगा -1, ओके। सो वी कैन राइट हियर 3x - 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12x² - 7x plus 1 is equal to, what we can write here, we can write here 4x - 1 and it will be the 3x - 1, okay, so it will be the correct answer for this question। अब इसके बाद एक और क्लैरिटी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक और या 2-3, सारा क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग, जितना भी क्वेश्चन होगा। चलो अभी ये क्वेश्चन है, राइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पीड में इसको बनाएंगे ताकि आप लोगों को ये भी क्लैरिटी मिल जाए कि बिल्कुल जो है क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास टर्म है, इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² को 3 से तो कितना आ जाएगा 6x²। अब 6x² को ऐसा तोड़ना है कि ताकि उसका जोड़ने या घटाने पे हमारा आ जाए 7x, ठीक है। अब 6x का एक x इसमें आएगा, एक x इसमें आएगा। अब यहाँ पे देखो कि दो पैटर्न हो सकता है। एक तो आएगा कि 6 का दो फैक्टर होगा, पहला 1 6 में इसको तोड़ सकते हैं या फिर 2 3 में तोड़ सकते हैं। तो जब 2 3 का पेयर लेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पे आएगा 1, तो 1 भी नहीं चाहिए, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 5, ठीक है, जब जोड़ते हैं तो जोड़ने पे भी आ रहा है 5, तो ये भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे 2 3 का पेयर हम लोग नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, 2 3 का पेयर हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितना बचा, एक ही पेयर बचा 1 और 6 का, और 1 और 6 को अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा
5 आएगा, तो 5 हमको नहीं चाहिए तो घटाएंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग माइनस भी नहीं करेंगे, तो हम लोग 100% क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1x एंड 6x। तो 1x को हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देना है, x एंड 6। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब चलो यहाँ पे आपका पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर को कुछ भी नहीं करना है, मिडिल टर्म को हमेशा स्प्लिट करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं जो करूंगा वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। तो x प्लस 6x में इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7x आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में से अगर चाहे तो x को कॉमन ले सकते हैं। अगर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक जगह पे आ जाएगा 2x और एक जगह पे आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर था, एक x ले गया तो एक x बचेगा और 2, और यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पे देखो 6x प्लस 3 है, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 चाहूंगा तो कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है दोनों टर्म आपका सेम आया, बिल्कुल आप सही बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 दोनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x, इसमें बचेगा x, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद 3। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हो, राइट। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करके फैक्टराइज करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। अब यहाँ पे इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, साइन का भी ध्यान रखना है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -36x स्क्वायर। हमेशा देखना निगेटिव और पॉजिटिव भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो भी मैटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक टर्म जो है वो प्लस में होगा और एक टर्म माइनस में होगा, तभी उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस में आ सकता है। एक टर्म आपका माइनस में होगा और एक टर्म आपका प्लस में होगा, क्योंकि हमको पता है कि दोनों में से एक माइनस एक प्लस होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाकर माइनस आता है, अदरवाइज आपका माइनस नहीं आएगा। अगर दोनों को माइनस लोगे तो भी प्लस आएगा, दोनों को प्लस लोगे तो जो है वो भी प्लस आपका आ जाएगा। तो इस कंडीशन में डायरेक्टली आप 100% बोल सकते हो कि यहाँ पे एक टर्म को माइनस लेंगे और एक टर्म को क्या लेंगे, हम लोग प्लस लेंगे, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, 36 को, अब 36 को अगर तुम करो 36x स्क्वायर को, चलो अब अगर इसको तोड़ेंगे तो पहला तो 1 और 36 में तोड़ेंगे, दूसरा पेयर क्या आएगा, दूसरा पेयर हम तोड़ सकते हैं 2 और 18 में। तीसरा पेयर हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तीसरा पेयर अगर हम लोग तोड़ें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 12 में। 4 से तोड़े तो 4 और 9 में तोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद 5 से नहीं टूटेगा, 6 में तोड़ सकते हैं, राइट, 6। उसके बाद किस में तोड़ सकते हैं हम लोग, यही तो हमारे पास आ गया उल्टा पलटा। फिर उसके बाद 6 के बाद फिर लोगे तो फिर उसके बाद 9 4 आएगा, फिर 13 12, मतलब उसके बाद रिपीटिव आएगा। तो यहाँ पे एक पेयर हमारा आ गया 1 और 36, दूसरा आ गया 2 और 18, तीसरा आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको जब घटाओगे तो ये कितना आएगा 35, और जब जोड़ोगे तो 37, तो इसको तो नहीं ले सकते हैं, राइट। तो पहला पेयर हम लोग नहीं ले सकते, राइट। समझते जाना कैसे आपको इलिमिनेट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जब आप क्लास 10 में जाओगे तो उस कंडीशन में भी आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर ही है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और वहां पे जो है स्प्लिट करने का बहुत ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे 2 और 18 है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, अगर घटाते हैं तो उस कंडीशन में कितना आएगा 16, और यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, घटाएंगे हमेशा घटाओ, बस क्या करो घटाते जाओ, घटाओगे तो उस कंडीशन में कितना आएगा वो आपको चेक करना। तो ये भी पेयर मैं नहीं ले सकता हूँ, घटाऊंगा तो 16 आएगा, इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5, कितना आ रहा है 5, क्या यहाँ पे हमको 5 लाना है, बिल्कुल यस लाना है। और अगर इसको घटाओगे तो आपका
जो है 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो हमेशा एक ही पेयर ऐसा होगा जो यहाँ पे मिडिल टर्म देगा, अदरवाइज आपका कोई भी पेयर जो ऐसा नहीं है कि दो दो पेयर वहाँ पे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारे टर्म को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, बाकी सारे को हम लोग नहीं ले सकते, तो डायरेक्टली हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे, 4 और 9 का, ठीक है। अब यहाँ पे बात अब आगे आता है कि किसको माइनस मिलेंगे और किसको प्लस मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसका साइन है, प्लस में 5x है, तो बड़ा का साइन हमेशा प्लस मिलेंगे, ठीक है, 9x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस माइनस में 4x, तभी जाकर अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 36x, और जब इसको जोड़ोगे, जोड़ते हैं, तो 9x माइनस 4x कितना आ जाएगा, प्लस 5x, राइट। तो जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है, ये आ गया प्लस 5x, राइट। एवरीथिंग क्लियर, ओके, ऑलराइट। अगर एवरीथिंग क्लियर सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन में बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, राइट। अब हमको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, हमको इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म में हम लोग लिखेंगे 6x² जो है उसको ऐसे ही रखने दो, यहाँ पे 9x माइनस 4x लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई जरूरी नहीं है, दोनों टर्म में से आप किसी को भी पहले के साथ और किसी को भी दूसरे के साथ ले सकते हो। आप यहाँ पे 9x 4x ऐसे मैंने लिखा, आप पहले माइनस 4x लिख के प्लस 9x लिख सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप किसी के साथ लो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ओके। तो चलो मैंने 9x माइनस 4x लिया, और फिर लास्ट में टर्म कितना था, लास्ट में टर्म था आपका -6, राइट। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3x दोनों में से कॉमन है, यहाँ से भी 3x ले सकते हैं, यहाँ पे भी 3x अवेलेबल है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा +3, ओके, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड में क्या करोगे कि 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा 2x + 3, एवरीथिंग क्लियर। अब दोनों में से क्या है कि 2x माइनस 3 जो है वो दोनों में से हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2x प्लस 3 सॉरी 2x प्लस 3 देखो इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, दो टर्म है, दोनों में अवेलेबल है, तो वहाँ पे दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो जब इसमें से 2x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3x, और इसमें से 2x प्लस 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया -2। तो ये आपका आ गया फैक्टर करने के बाद आंसर 2x plus 3 into 3x minus 2, right? Everything clear? So please write yes in the chat box. अब इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, सो एवरीथिंग प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जब कभी भी क्यूबिक हो तो क्यूबिक में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लास्ट वाला जो टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं। अगर हम लोग चाहे तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी उस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं, राइट, और हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो है मिडिल टर्म जो होता है वो आपका वो फैक्टर होता है। मतलब यहाँ पे एक और तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि देखो अल्टरनेटिव मेथड में, अल्टरनेट मेथड में क्या लिख सकते थे, जैसे एक तो ये तरीका आ गया मिडिल टर्म से स्प्लिट करके, अदरवाइज एक और तरीका है, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, तो सबसे पहले मान लो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करके उसके अलावा भी एक और मेथड आता है जिससे आप फैक्टराइज उसको कर सकते हो। 6 को कॉमन ले लो, तो 6 को जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस 5x, राइट, प्लस में कितना आ जाएगा 5x और -6, राइट। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमको 1 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, हमको ऐसा पॉसिबिलिटी लेना है कि 1 का फैक्टर वहाँ पे आ जाए। तो उस तरीके से यहाँ पे मैंने मान लिया कि a और b जो है इसका फैक्टर है, a b का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 के बराबर कब आएगा, कब आ सकता है, सिंपली आप वहां पे बोल सकते हो
कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आपका एक ही कंडीशन में बना सकता है, मतलब ए बी का हमेशा हर कंडीशन में आपको कितना आना चाहिए, जो मल्टीप्लिकेशन है वन आना चाहिए, और यहाँ पे उसका जो है एडिशन आपका 5/6 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, -1 के बराबर आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका कितना आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका जो आना चाहिए वो 5/6 आना चाहिए। तो चलो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे ए और बी इसको मान लिया कि इसका फैक्टर है, ठीक है, ए और बी इसका क्या है, ए इसका ए और बी इसका क्या है, फैक्टर। तो फैक्टर है तो क्या हम लोग इस टर्म को 6 इंटू यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। जब इससे कंपेयर करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका -1 के बराबर, और a प्लस बी कितने के बराबर आ जाएगा, a प्लस बी आपका 5/6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब देखो a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो 1/, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 5/, मतलब -1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लें बताइए, तो -1 उसके बराबर आपका आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 5/6 और फिर वहाँ पे -6/5 ऐसे ले लेंगे, तो दोनों का जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, ये टर्म आपका आ जाएगा, राइट, ओके। देखो गाइस एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इसी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है ये आपका बैठ नहीं रहा है। एक मिनट बस, गिव मी द सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू बेटर, ओके, ऑलराइट, ओके गाइस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो वैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ए और बी का कोई दो ऐसा वैल्यू ले लो, ए और बी का कोई भी दो ऐसा वैल्यू ले लो जिसका आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे कि ए का वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे 3, ओके, 3/, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 18, ए का 18 ले लूँ, 1 मिनट, 18/, वन बाई 18, 1 मिनट गाइस मैं बता रहा हूँ। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, आपको यहाँ पे इमेजिन करना होगा थोड़ा सा, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ए और बी का क्या ऐसा वैल्यू लूँ कि यहाँ पे -1 आ जाए, और ए इक्वल टू -b, यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज देखो हमारे पास क्या आ गया, दो टर्म आ गया, इससे भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। चलो मान लो यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे पास ए बी इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन से भी इसको निकाल सकते हो। देखो जैसे कि क्या है, ए बी इज इक्वल टू कितना था, ए बी इक्वल टू आ गया -1, और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/6, राइट। दिस इज द सिंपल गाइस। अब यहाँ पे 5/6 आ गया। देखो इसके बाद क्या करना है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से a का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, -1/b। अब इसका यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर देंगे तो -1/b प्लस b इज इक्वल टू 5/6, राइट। अब जब इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस जो है, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो कितना आ जाएगा, 1 - 1, देखो तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 - 1/6, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू -1/6, तो यहाँ पे ये टर्म आ गया। तो यहाँ पे आप b का वैल्यू अगर चाहो तो b का वैल्यू 1 भी ले सकते हो, 1/6 भी ले सकते हो। उसी तरीके से a का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करो तो a का वैल्यू 6 भी ले सकते हो,
और आपका 1 भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप इसको लिख सकते हो बिल्कुल। देखो तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू या तो हम लोग a 1 लेंगे और b का वैल्यू कितना ले सकते हैं हम लोग -1/6 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये लास्ट वाला का जो फैक्टराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका सारा फैक्टर्स लिखकर हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी निकालेंगे। अब देखो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में लास्ट वाला टर्म यहाँ पे क्या है 2 है। तो 2 का कितना क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो फैक्टर ऑफ, तो यहाँ पे सबसे पहले वी नीड द फैक्टर ऑफ 2। तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है +-1, ठीक है, और प्लस माइनस मान लो 2, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे इसमें हमको पुट करना होगा। जब चलो हम लोग सबसे पहले पुट करते हैं P1, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो जब 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर एंड प्लस, हियर इज माइनस गाइस। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे ये आ जाएगा आपका +1 -1 +2, मतलब हम लोग यहाँ पे x के जगह पे 1 रख दे रहे हैं। तो 1 जब हम लोग रखेंगे, ओके, तो 1 रखे तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1 का क्यूब 1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया +2। तो -2 +2 कैंसिल एंड -1 +1 विल गेट कैंसिल, सो इट विल बी द 0। तो ये आपका क्या आ गया गाइस, ये आपका आ गया 0। जैसे मैंने पीछे बताया था उसी टाइप से आपको जो भी लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसका सारा फैक्टर को वहां पे पुट करके देखना है, और जैसे ही उसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में आप समझ लो कि वो उसका एक फैक्टर होगा, राइट। तो यहाँ पे ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द factor theorem, according to the factor theorem, what we can write here guys, we can conclude that what we can conclude that x minus is a factor of the polynomial, क्योंकि इसका एक जो है वो आपका आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x minus 1 is a factor of the polynomial, एंड पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया x⁻³ - 2x² - x + 2, ठीक है। तो ये जब इसका फैक्टर है तो इसको अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास है x³ - 2x² - x + 2, राइट। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ओके, एवरीथिंग क्लियर। और यहाँ पे x - 1 इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, x² बार में। तो x² से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और फिर यहाँ पे आ जाएगा -x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इट विल गेट कैंसिल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x²। और जब इस -x² जो है, जब इस, अब हमको यहाँ पे -x आ गया, अब जब -x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी द -x²। तो ये आपका -x² और ये आपका आ जाएगा +x, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया -2x और यहाँ पे आ गया +2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ गया +-2x और यहाँ पे आ गया +2। तो ये आपका प्लस माइनस, ये भी 0, ये भी कट के 0 आ गया, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसको जो है, ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या हम लोग इस टर्म को x⁻³ - 2x²
माइनस एक्स प्लस टू को क्या हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गाइस। ओके, अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये तो हमारा एक फैक्टर हो गया। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो जो उससे ऑब्टेंड होगा वो भी फैक्टर आ जाएगा। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ आप। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें दो, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, ये तो हमको पता है, और बीच में हमको लाना है माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस टू एक्स एंड प्लस एक्स, एक ही तो पेयर आएगा टू का। तो यहाँ पे माइनस टू एक्स एंड प्लस एक्स में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड ये आपका आ जाएगा प्लस एक्स माइनस टू, और फिर इसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन में एक है एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको क्या करो, यहाँ पे एक्स इसमें से इस वाले टर्म में से एक्स कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस टू, और यहाँ पे वन कॉमन है तो यहाँ पे भी आ गया एक्स माइनस टू। इसका जो है यहाँ पे एक ये ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे एक एक्स माइनस वन बाहर आ गया। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस टू दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, और फिर यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वन। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा, कुछ नहीं करना है। अगर क्यूबिक है तो सबसे पहले जो लास्ट टर्म है उसका वहाँ पे जितना भी फैक्टर्स होगा उसको लिख लेना है, और उसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना है कि उसको निकालना स्टार्ट करना है, उसको पुट करना है। तो जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू पुट किए, x इक्वल टू वन पुट किए, तो जैसे ही हम लोग x इक्वल टू वन पुट करते हैं तो देन आफ्टर वी विल गेट व्हाट गाइस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू वन, तो यहाँ पे p1 इक्वल टू वन टू द पावर थ्री माइनस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, ये जो है आपका जीरो के बराबर आ गया। अब यहाँ पे इस फैक्टर के अकॉर्डिंग, इस फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे x माइनस वन इसका फैक्टर आ गया, क्योंकि जब उसका x का वैल्यू वन रखा तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो x माइनस वन इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। जब इस पॉलिनोमियल का यहाँ पे फैक्टर आ गया देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू जो है, यहाँ पे जब इसको फैक्टर आ गया तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो है कॉसेंट से आपका इतना आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इस टर्म को क्या हम लोग इतना कॉसेंट्स इंटू डिवाइजर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो आपका फैक्टराइज किया हुआ है ही, अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो यहाँ पे ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसका दो ही पेयर आता है, एक वन और टू, माइनस में है तो एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, राइट, दोनों में एक्स अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या लाना है, माइनस एक्स लाना है। तो अगर आप प्लस टू एक्स लेते हो और माइनस एक्स, तो यहाँ पे इस कंडीशन में प्लस एक्स आएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस एक्स, तो इस कंडीशन में माइनस टू एक्स प्लस एक्स जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस एक्स जो है इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको निकाल लेंगे गाइस। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। ठीक है, चलो इसके बाद इसको जो है कॉमन लेकर यहाँ पे निकाला तो ये आ गया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एंड पहले से था x माइनस वन। So it will be the correct answer for this question. Now I am going to solve the another question guys. This is the most important for all of you guys, right? Okay. थोड़ा सा ये सारे में क्या करना है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर ऑफ माइनस फाइव निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ माइनस फाइव क्या है, माइनस फाइव में अगर करोगे तो प्लस माइनस वन, फिर उसके बाद प्लस माइनस फाइव। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इसको लेटेस्ट सब्स्टिट्यूट, अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू
वन इन द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, राइट। तो लेट अस substitute x equal to 1, x equal to 1 in polynomial। ओके, तो ये आपका आ गया पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1। अब हम लोग पॉलिनोमियल यहाँ पे जब रखेंगे तो p1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 9 इंटू 1, ओके, एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा -5। एवरीथिंग क्लियर? तो ये आपका आ गया -5। जब इसको सॉल्व कर लेते हो, जब इस ये बन जाएगा तो यहाँ पे -1 का पावर 3 एंड -3 इंटू 1 स्क्वायर एंड 9 इंटू 1 -5। अब यहाँ पे चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 का क्यूब 1, फिर यहाँ पे -3 -9 -5, तो ये कितना आ गया। तो यहाँ पे देखो 9 5 14, ओके। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब हम लोग 1 रखे तो इस कंडीशन में ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे, अनदर कंडीशन में x इक्वल टू -1 रखेंगे। तो पुट x इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है, देन आफ्टर आपको सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो -1 जब पुट करते हैं तो p इक्वल टू -1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 का क्यूब कर लो, फिर यहाँ पे -3 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर लो, -1 का 9 इंटू -1 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा -5। अब यहाँ पे देखो -1 का क्यूब -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये आपका आ गया -9 इंटू -1, तो ये आपका +9, और फिर यहाँ पे आ गया -5, -5 -3 -8 एंड -1 -9, तो -9 +9 इट विल गेट कैंसिल, ये दोनों हो गया कैंसिल, और ये आपका आ गया 0। तो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस p -1 is equal to 0, so x plus 1 इज अ, जो यहाँ पे साइन होगा उसको x के साथ जस्ट उसका अपोजिट लेना है। सो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब -3x² -9x-5, राइट। अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, किससे, x प्लस 1 से। तो जो आपका टर्म है उसको x प्लस 1 से डिवाइड कर दो। तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है, किसको करना है, तो हमारे पास जो टर्म है वो एक्स क्यूब -3x² माइनस में है 9x और माइनस में है 5, राइट। अब यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो x² से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी द एक्स क्यूब, ये आपका एक्स क्यूब आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में x², माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया -4x², और फिर यहाँ पे आ गया -9x। अब इसके बाद क्या करना है कि 4x² लाना है, तो उसके लिए -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ गया -4x², और ये आपका आ जाएगा -4x, इट विल गेट कैंसिल। तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो -9x एंड +4x, तो ये आपका आ गया कितना, -5x। एवरीथिंग क्लियर? सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। सो ये आ गया -5x और यहाँ पे आ जाएगा -5, ओके। अब यहाँ पे देखो इसके बाद -5x -5 जो है इसको क्या करना है, -5 से तुमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा -5x और यहाँ पे आ गया -5, सो इट विल प्लस प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी 0 0 आ गया। तो इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये टर्म को x⁻³ -3x² -9x-5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं दिस इंटू दिस। वाई, बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़े हैं गाइस, डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड। सो दिस इज द डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट्स, कोसेंट्स प्लस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, राइट, ओके।
एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो ये तो पूरा हट जाएगा। तो क्या हम लोग डिविडेंड, ये है डिविडेंड, डिवाइजर इंटू कॉसेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइजर x+1 और हमारे पास कॉसेंट्स है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 5, राइट। एवरीथिंग क्लियर। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमको फैक्टराइज किसको करना है, इस वाले टर्म को, क्योंकि ये तो पहले से ही लीनियर में है और लीनियर को हम लोग फैक्टराइज नहीं करते हैं। हम लोग जब कभी भी क्वाड्रेटिक, जब एक से ज्यादा अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है तभी हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5x², राइट। ये कितना आ जाएगा, -5x²। अब यहाँ पे देखो कि इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है ताकि उसका मल्टीप्लीकेशन आपको -5x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला -4x आ जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में माइनस टर्म कब आता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव, राइट। एवरीथिंग क्लियर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू इट विल बी द निगेटिव गाइस, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि दो ही पेयर है, अगर 5 है तो ये हमारा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का सिर्फ 1 और 5 से ही डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि दोनों में x होना चाहिए, तो एक x और 5x। अब यहाँ पे देखो अगर मैं +5x लूँ और -x लूँ तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, इसको घटा मतलब अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा -4x, राइट। आएगा ना, सॉरी +4x आएगा क्योंकि बड़ा का साइन आपका प्लस में 5x है, लेकिन हमको लाना क्या है, हमको लाना है -4x। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे साइन चेंज कर देना होगा। साइन किसका लेंगे, प्लस में लेंगे x का और माइनस में लेंगे बड़ा का। तो बड़ा का साइन जब मैंने माइनस में ले लिया तो यहाँ पे +x लेंगे और यहाँ पे लेंगे -5। तो इस कंडीशन में अब आपका आ जाएगा क्या, अब आपका आ जाएगा ये -4x, राइट। तो इसी तरीके से आपको समझ समझ के बनाना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पे, आर एस अग्रवाल ले लो, आर एस अग्रवाल का या फिर बुक का पीडीएफ प्रोवाइड जो है वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक साइट बता देता हूँ, pdfdrive.net। इसको क्या करो कि इसको इसमें मोस्टली बुक आपका अवेलेबल है अगर आपके पास नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी बुक अगर क्या करना है, एनसीईआरटी बुक अगर चाहिए पीडीएफ में तो उसके लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड एक ई पाठशाला आता है, ठीक है, ई पाठशाला। उसको क्या करो, आपका हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम में वो वहाँ पे बुक अवेलेबल है, उर्दू में भी बुक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर बुक को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। एवरीथिंग क्लियर। चलो, तो ये आपके पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर बुक कहाँ से लूँ, ठीक है। तो बुक जो है, अगर क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है तो बुक तो पॉसिबल है नहीं कि आप जो है शॉप पे जाकर उसको खरीद सकते हो। तो उस कंडीशन में आपको बुक जो है एक ही माध्यम से मिलेगा, जो माध्यम मैंने बताया कि आपको इंटरनेट से ही ऑनलाइन ही बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें गाइस, तो x³ - 3x² - 9x+5 इक्वल टू, तो इसका बराबर तो अब हमको निकालना है, तो ये तो हमारे पास x+1 एक आ गया। दूसरा में मिडिल टर्म को किस किस में तोड़ेंगे, एक +x में और दूसरा -x में। तो आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग मिडिल में लिखेंगे, तो +x और -5x और -5, राइट। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया, -4x आ गया, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते तो -5x² जो है वो आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, ये रफ के लिए बता रहा हूँ, ये आप अपने माइंड में करना, एग्जाम में लिख कर मत आ जाना, ठीक है। ये आपके लिए रफ के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे x+1 पहले से है। अब यहाँ पे देखो दोनों में x अवेलेबल है, तो x चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो x अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ पे बचेगा x+1, और यहाँ से -5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी बच जाएगा x+1, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देखो x+1, अब ये इसमें भी x+1 है, यहाँ भी x+1 है, तो दोनों में से x+1 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिए तो उस कंडीशन में कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बचेगा -5। तो वी कैन राइट हियर द x -5। अब इसको चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ है। तो x+1 इंटू x+1 हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x -5। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। एवरीथिंग क्लियर, ओके। चलो, आई होप सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा।
चलो उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग, इतना अगर आपको डिवाइड नहीं करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक और तरीके से बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास है 20, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको नया नया मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 का फैक्टर, तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 20 हम लोग निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 20 है, तो इसको अगर हम लोग लें तो +-1 +-2 प्लस माइनस कितना ले सकते हैं, +-4 +-5 +-10। ठीक है, ये आपका फैक्टर आ गया। दूसरा चीज है कि हमेशा ध्यान रखना कि आपको ऐसा वैल्यू नहीं लेना है जो देखने से ही आपका वो उसका वैल्यू जीरो नहीं, ठीक है, जीरो ना हो। अगर आपको देखने से ही लग रहा है तो उस कंडीशन में आप उस वैसा वैल्यू लेंगे ही नहीं। आपको पहले से ही चेक करना है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं +1 ले लूँ, +2 ले लूँ, +3 ले लूँ, या +1 +2 +4 या +5 या +10 ले लेता हूँ, तो कभी भी इसका वैल्यू जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि कहीं भी निगेटिव साइन आपका अवेलेबल ही नहीं है। तो हमेशा हम लोग इस कंडीशन में वैल्यू, यहाँ पे अगर सारे टर्म में अगर प्लस है तो उस कंडीशन में वैल्यू आपको मोस्टली क्या लेना है, माइनस वाला ही लेना है, ताकि आपको जीरो लाना है, आपको टाइम वेस्ट तो करना है नहीं। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे आ जाएगा 120, तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा लंबा जो है फैक्टर्स आ गए। अगर आपको वहाँ पे अगर आप गलत अगर आप ले रहे हो, आपको दिख भी रहा है उसके बाद भी अगर आप गलत ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है गाइस। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाला कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे पुट x इक्वल टू -1। सबसे पहले लेंगे पुट x इक्वल टू -1। सो p -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 का पावर 3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू -1, देन आफ्टर व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ पे आ जाएगा +20। अब यहाँ पे देखो -1 का क्यूब -1, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ पे आ जाएगा +30। माइनस में अगर बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 एंड प्लस माइनस -1, तो यहाँ पे आ गया, तो ये आपका आ गया -32, और यहाँ पे आ जाएगा +20। 20 + 13 कितना आ जाएगा, 33, और यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड -32, तो ये आपका आ गया -33। ये दोनों कट के कितना आ गया, जीरो। देखो अगर आप 1 रखते तो कोई फायदा भी नहीं था, आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो कि इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए 1 तो हम लोग इसका प्लस में कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस चूंकि p-1 इज इक्वल टू 0, सो x plus 1 is a factor of x cube plus 13x square plus 32x प्लस 20। आपको तो एक प्रोसेस ये बता दिया कि आप ऐसे जो है x+1 से डिवाइड करके उसको फैक्टराइज कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। अब हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, प्लस में था 32x, और प्लस में था 20। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि x+1 हमको पता है कि x+1 इसका फैक्टर है, राइट, फैक्टर है, राइट, ये हमको पता चल गया। अब हमको कुछ ऐसा करें कि ताकि सब में से x+1 इसमें से कॉमन ले लें। तो देखो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे x क्यूब, अब इसी को अगर यहाँ पे 13x स्क्वायर को, क्या मैं इसको x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं सिर्फ अभी 13 तक बात कर रहा हूँ, आगे और लिखूंगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखने के पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे बच जाएगा x+1, मतलब यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, उसी तरीके से आगे इस हर एक पैटर्न में हमको x+1 उसमें से कॉमन लेना है, ऐसा हम लोग तोड़ेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट में देख लो इसके बाद आगे प्रोसेस में कि ये तो मैंने 13 को लिखा x² प्लस 12x²,
तो ये दोनों तो एक पैटर्न में आ गया, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमको क्या लाना है कि एक्स प्लस वन ही लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12x ले लेंगे, ठीक है। तो जब मैंने 32 में से 12x यहाँ पे लिख दिया तो बचा कितना, उसके पास बचा सिर्फ 20x, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में 20 आ गया, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो 13x को मैंने तोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है। पहला पैटर्न आपको पहले के अकॉर्डिंग तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड को, अब इसको 12 को फिर से और नहीं तोड़ना है, अब आपको नेक्स्ट वाले को तोड़ना है 13 को, 32x स्क्वायर को। 32x स्क्वायर को ऐसा एक पार्ट में तोड़ना है ताकि 12 के साथ जब अगर वहां पे कॉमन ले तो x प्लस वन आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे एक मिनट देख लेना। अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ 12x तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। ये मैंने किसको तोड़ा था, ये मैंने तोड़ा था 32x को, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया 13x को, क्या x स्क्वायर 1 प्लस 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है 12x कॉमन लेने के बाद कितना आ गया, x प्लस वन। और जब इसमें से अगर ये दोनों में से अगर 20 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वन। देखो अब सब में से देख लो x प्लस वन कॉमन आ गया। दिस इज द मोस्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। अब यहाँ पे ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बन गया। अब इसको क्या करो कि सब में से x प्लस वन जब है दिया हुआ तो उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 12x और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 20। अब इसको क्या करो, अब 20 वही जो है, अगर आपको ये दिक्कत लग रहा है तो फिर उस कंडीशन में पीछे वाला एक डिवाइजर वाला बता ही दिया, वैसे डिवाइड करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 20 जो है ये आपका 20 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 20x स्क्वायर आ गया। अब इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है ताकि ये 12 आ जाए। तो 12 डायरेक्टली आप बोल दो कि 2 और 10 में टूटेगा, ठीक है। तो 2x 1x और दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर दोनों का प्लस साइन लेंगे, ठीक है। तो 2 एंड 10 कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे दो पैटर्न में इसको कर दो। अब यहाँ पे देख लो ये आ गया x प्लस वन, देन आफ्टर व्हाट वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, ठीक है, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे आ गया x प्लस वन, राइट। अब x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस टू और यहाँ पे 10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस टू, राइट, एवरीथिंग क्लियर। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वन। अब ये दोनों में से x प्लस टू को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, x प्लस टू। अब यहाँ पे आ गया x प्लस 10, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इस तरीके से भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, एवरीथिंग क्लियर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपको दे देता हूँ ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप इसको घर से बना कर लाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस, राइट। सो रेस्ट एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस।